आज की कहानी माँ की तकलीफ। सुबह 6 बजे उठकर शोभना जी घर के काम में लगी थीं। दोपहर 1 बजे तक लगी रहीं, तब जाकर उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली। वह बेटी शिवानी के कमरे में गई और बोली, शिवानी बेटा, तेरी नानी को फ़ोन मिला कर दे, बहुत दिन हो गए बात किए, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लग रही है। शिवानी झल्लाकर बोली, माँ मैं कोई ज़रूरी काम कर रही हूँ, मुझसे मेरा फ़ोन मत मांगा करो। और रोज नानी को फ़ोन मिलाकर बैठ जाती हो, क्यों उन्हें परेशान करती हो? शोभना जी आंखों में आंसू भरकर बोली, रोज कहाँ फ़ोन मिलाती हूँ, 1 महीना हो गया माँ से बात किए हुए, बीमार रहती है वो। बेटी शिवानी और भी ज़्यादा गुस्से में बोली, अब आंसू बहाकर क्यों मेरे दिमाग खराब कर रही हो, वैसे ही बहुत टेंशन है कॉलेज की। इतना कहकर शिवानी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। शोभना जी के फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। सबको कह चुकी थी फ़ोन रिचार्ज कर दो, मगर पति, बेटा और बेटी किसी को फुर्सत ही नहीं थी। अभी वह आंसुओं को पोंछकर कमरे से बाहर ही निकली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा अमित खड़ा था। वह बोला, दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम मत लगाया करो माँ। वह बोली, बेटा दूसरी घंटी में ही दरवाज़ा खोल दिया था, समय कब लगाया? वह झल्ला कर बोला, बस बस सफाई मत दो, भूख लगी है, कुछ खाना ला दो। शोभना जी बोली, तुझे कहा था ना टिफ़िन ले जा, माँ क्यों बहस कर रही हो, जो बोला है वही करो। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। शोभना जी ने जल्दी से बेटे अमित के लिए कुछ बनाया और उसे लेकर उसके कमरे में गई तो देखा अमित सो रहा था। शोभना जी ने बेटे को जगाया तो वह इतनी जोर से चिल्लाया कि शोभना जी डर गईं। बोला, जब नींद आ रही थी तो जगाया क्यों? माँ आप में जरा भी दिमाग नहीं है क्या? शोभना जी बोली, बेटा तुमने ही तो कहा था जोरों की भूख लगी है। अमित बोला, माँ तुमसे बहस करना ही बेकार है, एक तो काम की टेंशन और घर आते ही आपका ऐसा रवैया बहुत टेंशन देता है माँ। बेचारी शोभना जी को समझ में ही नहीं आया कि वह कहाँ गलत है। वह रोते हुए रसोई में आकर फिर से साफ सफाई में लग गईं। शाम को पति सुरेश जी घर आए तो वो भी रोज की तरह टेंशन में नजर आए। शोभना जी प्यार से बोली, लाओ जी बैग मुझे दे दो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं अभी चाय बना देती हूँ। पति ने कहा, बास की तरह आर्डर मत दिया करो, बच्चा नहीं हूँ, इतना है मुझे। शोभना जी चुपचाप रसोई में चली गईं। आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि पूरे दिन नौकरानी की तरह जिसके लिए मेहनत करती हूँ, उनके पास बोलने के लिए 2 मीठे बोल ही नहीं हैं। अगले दिन शोभना जी का स्वभाव बिल्कुल बदला हुआ था। सुबह उठते ही वह पति और बच्चे से बोली, आज के बाद मुझे किसी काम के लिए मत कहना, रसोई में कुछ बना बनाया मिले तो खा लेना और ना मिले तो खुद बनाकर खा लेना। सभी शोभना जी को देखते रह गए। वह सोच रहे थे गुस्से में है, शाम तक ठीक हो जाएंगी। फिर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ऐसे करते करते 10 दिन गुजर गए। घर में पूरी तरह शांति छा गई थी। अब बच्चों की फरमाइशें बंद हो गई थी। भूख लगती तो रसोई में जाते, कुछ खाने को मिलता तो खा लेते, अगर नहीं मिलता तो बाहर से चिप्स आदि लाकर खा लेते। शोभना जी खाना बनाकर रख देती थी, मगर बच्चों को दिन में जो चाट पकौड़ी चाहिए थी वह अब मिलनी बिल्कुल बंद हो गई थी। शोभना जी पूरे दिन चुपचाप गुमसुम सी रहती। बच्चे कॉलेज से आए या पति ऑफिस से आए, शोभना जी को कोई मतलब नहीं था।
अब वह किसी से कुछ नहीं पूछती थी। फिर एक दिन बच्चे और पति उनके पास आए। पति बोले, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? शोभना जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटी शिवानी बोली, माँ बोलो ना, क्या बात है? माँ चुप। बेटा अमित बोला, माँ बताओ ना, क्यों टेंशन दे रही हो? आखिर में शोभना जी का धैर्य जवाब दे गया। वह रो पड़ी, बोली, जब मैं बोलती हूँ तब भी तुम लोगों को टेंशन होती है, अब मैं नहीं बोलती तब भी तुम लोगों को टेंशन हो रही है। बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम लोगों को टेंशन ना हो? जो भी आता है अपना गुस्सा मुझ पर उतार देता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तुम लोगों की फिक्र होती है। दिन भर अकेली इस घर में काम करती रहती हूँ, तुम लोगों का इंतजार करती रहती हूँ कि पति और बच्चों से दो बातें करूँगी तो मन हल्का हो जाएगा, मगर तुम लोग तो मेरा मन दुखा देते हो। अपनी बाहर की सारी टेंशन का गुस्सा मुझ पर उतार देते हो। पूरे दिन तुम लोगों के लिए घर के काम करती हूँ। कभी तुम लोगों को यह ख्याल आया कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कहकर वह अपने आंसू पोंछने लगी। अमित और शिवानी दोनों एक साथ बोले, सॉरी माँ, हमें माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर बेटा और बेटी दोनों माँ के गले लग गए। बच्चों को गले से लगते ही शोभना जी को सुकून सा मिला, उनका गुस्सा कम हो गया। वह एक माँ थी, माँ बच्चों से कब तक नाराज रह सकती हैं? बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, दोबारा मुझे तंग किया तो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बच्चों को माफ करते ही पति हरकत में आया। वह कुछ नहीं बोला मगर दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। शोभना जी को पुराने प्यार के दिन याद आ गए। वह हंस पड़ी और एक बार फिर से घर में रौनक लौट आई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।